साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है पिताजी का श्राद्ध। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मीरा ने अपनी बड़ी बहन अमीता से फ़ोन पर कहा कि दीदी, बड़े भाई का फ़ोन आया था। पिताजी के श्राद्ध के दिन मुझे पहुंचने को बोल रहे थे। आप तो जानती हैं कि अब मुझसे तो वहाँ रात में रुका नहीं जाता, बहुत मुश्किल होती है। और हवन सुबह 8 बजे का रखवाया है। 7:30 बजे तक तो हम खुद ही उठते हैं। खैर, आप तो 2-4 दिन पहले ही जा रही होंगी ना। अमीता ने कहा, हाँ मुझे तो जाना है। आ जाना मीरा, तुम भी। एक रात में भला क्या परेशानी। शादी से पहले तो मूसी घर में रही हो। चारों भाई बहन होंगे तो पिताजी की आत्मा तृप्त हो जाएगी। मीरा बोली, अरे दीदी, आपको तो पता है कि चंदन को पल भर की फुर्सत नहीं और मुझे अकेली को वो जाने नहीं देंगे। अमीता ने अपनी छोटी बहन मीरा से बातचीत की और फ़ोन रख दिया। हालांकि अब अमीता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उम्र होने लगी थी और उन्होंने सोचा था कि इस बार वो मीरा से कहेगी कि पिताजी के श्राद्ध पर वो चली जाए। पर मीरा ने कभी बहन अमीता के मन को समझना ही नहीं चाहा। उसे तो केवल अपनी सुख सुविधाओं की चिंता रहती थी। कि तभी सत्संगत जी अमीता की बहू ने कहा, माँ जी आपने तो बताया ही नहीं कि आप नाना जी के श्राद्ध पर जा रही हैं। दरअसल बच्चे भी परीक्षाओं के बाद कहीं घूमने की जिद कर रहे हैं। कब है नाना जी का श्राद्ध? तो अमीता ने कहा, अभी तो महीना पड़ा है बेटा, तुम बच्चों को लेकर आराम से घूम फिर आओ। सत्संगत जी, अमीता जी ने बहू से कहा कि मीरा की तो आदत है कहीं जाना हो तो 1-2 महीना पहले ही शोर मचाना शुरू कर देती है। तो बहू बोली, अच्छा, मैंने सोचा कि आपको अभी सप्ताह या 10 दिन में जाना है। आप और मौसी जी दोनों कितनी अलग हैं। कोई आप लोगों को देखकर कह नहीं सकता कि आप दोनों सगी बहनें हैं। बहू की बात सुनकर अमीता मुस्कुरा दी। कहने के लिए तो मीरा उसकी छोटी बहन थी, पर वे मीरा को बेटी की तरह समझती थीं। सत्संगत जी, मीरा बेटी ही तो थी उसकी। जब माँ 4 साल की मीरा को अमीता की गोद में डालकर इस दुनिया से चली गई थी और हमेशा की तरह सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह अब अमीता के सामने आ गई। वह तकरीबन 15-16 साल की हो चुकी थी। नवरात्रि की 9वीं तिथि थी। व्रत खोलने के बाद जब माँ को चक्कर आ गया तो दादी ने कहा कि 9-10 दिन के बाद अन्न ग्रहण किया है ना, इसलिए चक्कर आ गया होगा। फिर 1-2 दिन के बाद माँ और पिताजी को बातें करता देखकर दादी ने कहा कि ऐसा जुल्म मैं नहीं करने दूंगी राकेश। तो राकेश ने कहा, पर माँ बच्चे बड़े हो गए हैं, पता नहीं ये सब कैसे, फिर 2 लड़के हैं 1 लड़की है। तो माँ ने कहा, देख बेटा, सब अपना नसीब खुद लाते हैं। अगर माता रानी की यही इच्छा है तो प्रेम से स्वीकार कर ले। और अंत में जिस दिन मीरा का जन्म हुआ उस दिन तो अमीता और उसके दोनों भाई लज्जित और अपराधी से बने हुए सबकी नज़रों से बचते रहे। पर पता नहीं कब मीरा अपने भाई बहनों के दिल का टुकड़ा बन गई, किसी को पता ही नहीं चला। सबकी आंखों का तारा। मीरा की ज़बान खुलने से पहले उसकी ज़िद पूरी हो जाती थी। मीरा के तीसरे जन्मदिन से कुछ दिन पहले दादी ने पिताजी से बोला था, राकेश, इस बार तो बच्ची का जन्मदिन माता रानी के दरबार में उनका आशीर्वाद दिलाकर मनाएंगे। बस फिर क्या था, सब राजी खुशी दर्शन करके लौट आए। वहाँ से आने के अगले ही दिन माँ को ऐसा बुखार आया कि 1 साल की लंबी बीमारी के बाद काल उन्हें लेकर चला गया। अमीता 18-19 साल की उम्र में अपने छोटे भाई बहन की माँ बन गई। दादी ने ज़बरदस्ती 1 साल के बाद ही अमीता का विवाह करवा दिया। अब राकेश को उसकी माँ ने कहा, रे बेटा, बिन माँ की बच्ची पर लोग तरह तरह के ताने मारते हैं, मेरे सामने ही इसकी शादी कर दे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। पर ईश्वर की कृपा से अमीता को ऐसी ससुराल मिली कि जब भी पिताजी, दादी और भाई बहन को उसकी ज़रूरत पड़ती वो हमेशा मायके वालों के साथ खड़ी रहती। धीरे धीरे अमीता के दोनों भाइयों की शादी हो गई और मीरा की भी शादी हो गई। वो भी अपने घर चली गई और दादी और पिताजी भी चले गए। ऐसा लगता था कि जैसे कल की ही बात हो। सोचते सोचते अमीता ने आंखों में आए हुए आंसू पोंछे। अमीता का मन कृतज्ञता से भर गया अपनी सास और अपनी जेठानियों के प्रति। अमीता ने सोचा कि सचमुच अगर मुझे इनका सहारा न मिला होता तो क्या वो अपने बच्चों के साथ मायके की बड़ी बेटी होने का फर्ज निभा सकती थी। अब 5-6 साल हो गए थे पिताजी को गए हुए, पर आज भी दोनों भाई हर काम में उन्हें आगे रखते हैं। दोनों भाई कहते थे, दीदी आप यहाँ आकर बस चाहे बैठी रहना, पर हमें आपको देखकर हौसला आता है।
तो अमिता का कहना था, इतने बड़े हो गए हो तुम, अब तो अपने फैसले खुद लिया करो। किसी दिन माँ की तरह चली जाऊंगी तो फिर एकदम अकेले सब करना होगा। जीवन की ढलती सांझ है, ना जाने किस दिन दूसरे सफ़र पर चल दूँ। जैसे जैसे पिताजी की श्राद्ध का दिन नज़दीक आ रहा था, अमिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कई बार अमिता का दिल हुआ कि वो मीरा को फ़ोन करके कहे इस बार तुम चली जाओ, पर फिर वो ये सोच कर चुप रह गई कि अगर मेरी बहन मीरा ने मना कर दिया तो क्या मुंह रह जाएगा। वैसे भी एक बड़े अमीर घराने की बहू बनकर मीरा ने एक रात भी अपने मायके में गुजारी नहीं थी। कभी कभी अमिता सोचती थी कि क्या पैसे रिश्तों से ज़्यादा वजनदार होते हैं। जिस मीरा को उन तीनों भाई बहनों ने ज़मीन पर पैर तक नहीं रखने दिया, आज वो तीनों भाई बहन अपने मन की बात भी मीरा से खुलकर कह नहीं पाते थे। पिछले साल की ही बात है जब बड़े भाई ने अपनी बेटी का दाखिला ये सोचकर शहर में करवा दिया कि मीरा के पास रहकर पढ़ाई कर लेगी, खर्चा भी कम होगा और बुआ की निगरानी में रहेगी। पर दाखिले के अगले दिन ही जब मीरा भाई भाभी को लड़कियों का हॉस्टल दिखाने ले गई तो भाई भाभी दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो भाइयों ने आकर अमिता से कहा, दीदी सुना आपने, 1 साल की बात थी पर मीरा तो अपनी ही अकड़ में है, उसे तो कभी जैसे किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। पैसे के बलबूते पर वो किसी को भी खरीद सकती है। नौकरों के लिए उसके घर में जगह है, पर हमारी बेटी 2 दिन में ही भारी लगने लगी। सीधी साधी भतीजी के कारण उसका स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। तो अमिता समझाने लगी, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर ये सोच कि एहसान ही तो चढ़ता, जो होता है अच्छा ही होता है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अमिता ने भाई भाभी को समझाने के लिए कह तो दिया, पर अमिता को भी बुरा लगा कि अगर भतीजी 1 साल रह लेती तो क्या घट जाता, उल्टा कुछ ना कुछ सहायता ही करती। अमिता जानती थी कि मीरा के बच्चे उन्हें और उनके बच्चों को हीन दृष्टि से देखते हैं, पर उनकी भी क्या गलती, बच्चों को माहौल ऐसा मिला था। सासंगत जी अमिता हमेशा की तरह मायके गई और पिताजी की श्राद्ध के 2-4 दिन के बाद लौट आई। कुछ महीने बीते कि एक दिन घबराई हुई मीरा का फ़ोन आया, दीदी आकाश आपके पास आ रहा है, प्लीज़ ज़्यादा प्रश्न मत पूछना, मैं शाम को आपसे बात करूँगी। इससे पहले अमिता कुछ पूछती फ़ोन कट गया था। 1 घंटा बाद ही आकाश एक बैग के साथ अमिता के पास पहुँच गया। उसका रंग उड़ा हुआ था और अमिता ने आकाश से बिना कोई प्रश्न किए कहा, आजा बेटा, मुझे मीरा ने बता दिया था कि तू मौसी से मिलने आ रहा है। हालांकि ये बात पचानी आकाश के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि 2 साल पहले जब वो अपनी माँ के साथ आया था तो उसने अमिता से कहा था, मौसी मुझे गले मत लगाओ, आपके कपड़ों से मुझे अजीब सी दुर्गंध आ रही है। बेचारी अमिता सोचती रह गई कि वो हर रोज़ सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनती है, फिर कैसी दुर्गंध। तो ये बात सुनकर अमिता के बेटे ने कहा, अरे माँ छोड़ो इसकी बातों को, इसे तो हर किसी से दुर्गंध आती है, हमने कौन सा बुलाया था, ना आता। आकाश की बातें सुनकर अमिता के बड़े बेटे को गुस्सा आ गया। शुक्र था कि आज अमिता का बड़ा बेटा वहाँ था नहीं, वरना कुछ कह देता। शाम को मीरा ने फ़ोन करके कहा, दीदी आकाश के कॉलेज में छात्रों के चुनाव थे, बस वहाँ कुछ कहा सुनी हो गई और आकाश के एक लड़के से बहस हो गई। लड़के को चोट लग गई, वो अस्पताल में दाखिल है। वैसे डर की बात नहीं, पैसे ले देकर क्या नहीं हो जाता, पर चांस लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए आकाश को आपके पास भेज दिया। अब अमिता बहन की बात सुनकर हैरान थी। आज भी बेटे की गलती ना मानकर मीरा पैसे पर घमंड कर रही थी। अमिता का दिल नहीं माना, तभी उसने मीरा को फ़ोन करके कहा, हर बात में पैसा पैसा करना छोड़कर सबसे पहले भगवान से उस लड़के के लिए प्रार्थना कर कि वो ठीक हो जाए, और अगली बात आकाश को उसकी गलती समझाने का प्रयास कर, ना कि ये कि पैसे के बलबूते कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर मीरा ने कहा, हद कर दी आपने दीदी, एक दिन आकाश आपके पास क्या गया, आप पर भारी पड़ गया। ऐसी ऐसी मौसियाँ तो 100 खड़ी हो जाएंगी, 100 रुपए में हज़ारों रिश्तेदार मिल जाएंगे। ये कहकर मीरा ने फ़ोन रख दिया। शायद उसने आकाश को फ़ोन करके घर आने के लिए बोल दिया, क्योंकि छोटी बहन की बात सुनकर उसका आहत मन अब संभला भी नहीं था कि आकाश अपना बैग लेकर बिना कुछ कहे चला गया। अब अमिता मन ही मन भगवान से कह रही थी कि भगवान उसकी बहन को सद्बुद्धि दे। तीसरे दिन जी कड़ा करके अमिता ने मीरा से हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया तो मीरा ने रोते हुए कहा कि वो लड़का बहुत सीरियस है, अगर उसे कुछ हो गया। अमिता ने कहा, कुछ नहीं होगा उसको। अमिता ने मीरा की बात काटते हुए कहा कि भगवान हर किसी को सजा देने से पहले एक मौका ज़रूर देते हैं। अमिता ने मीरा से कहा, अभी भी समय है, पैसे के घमंड को छोड़, आकाश को उसकी गलती का एहसास करवा, उस अस्पताल में उस लड़के को देख कर आ, उसके घर वालों को हौसला बंधा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद न जाने भगवान का चमत्कार हुआ या मीरा ने बैठकर अपनी बहन की बातों पर मूल्यांकन किया। पर 2 दिन बाद मीरा का फ़ोन आया, दीदी वो लड़का खतरे से बाहर है, आपने ठीक कहा था, भगवान हर किसी को गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर देते हैं। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने घमंड में रिश्तों के महत्व को भूल गई। आपसे वादा करती हूँ
कि मेरे अहंकार के कारण जो बुराइयां मेरे बच्चों में पनप रही हैं मैं उन्हें नष्ट कर दूंगी। मैं अपने अहंकार में रिश्तों का महत्व ही भूल गई थी। साथ संगत जी, इसके बाद मीरा को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना भी स्वभाव सुधारा और अपने बच्चों का भी स्वभाव सुधार दिया। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नई विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।